बच्चों, आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम लोग 100% एक्यूरेट आंसर की डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर है जो आपका आया हुआ था, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे है ना। तो मैं आंसर की आपको बताने वाला हूं। आप एक काम करना कि आपका सेट अलग अलग हो सकता है ना, तो क्वेश्चन मिलाना, क्वेश्चन नंबर मत मिलाना। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन नंबर पे आप में कोई क्वेश्चन हो और वही क्वेश्चन दूसरे सेट में तीसरे या चौथे नंबर पे हो, तो क्वेश्चन का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर नहीं मिलाना है, मैच करना है आपको, क्वेश्चन मैच करना है, क्वेश्चन मिलाना है। और फिर लास्ट में मुझे कमेंट में लिख करके बताना है कि भाई तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद कट ऑफ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 100% एक्यूरेट आंसर की है, उत्तर कुंजी है। चूंकि हमने वेरीफाई करने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप तक जो आंसर की पहुंचे वो एक्यूरेट जाए, बिल्कुल सटीक जाए, कोई भी उसमें त्रुटि, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से, जो कि है आपका मैथमेटिक्स, हिंदी वाला सेक्शन। तो पहले का आंसर हो गया बी। देखिए, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस मार्क करते हुए चल रहा हूं, है ना। आपका भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप जल्दी से इसको मिला भी पाओगे कि कौन सा आंसर सही है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे का अंगूठा का तत्सम रूप है अंगुष्ठ। फिर यहां हो गया सुलभ का विलोम हो गया दुर्लभ। चौथा इसका हो गया कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। आविष्कार मतलब कुछ नया खोजना। ये मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं, तो भागलपुर यहां हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, योग से दोहरा लाभ है। अब ये पैसेज वाला सवाल था, ये पैसेज वाला क्वेश्चन था, तो इसमें देख लेते हैं। पैसेज को आपको पढ़ना था। दोहरा लाभ क्यों है? क्योंकि शरीर और मन दोनों का व्यायाम होता है। अनुच्छेद में मन को एकाग्र करने का मतलब है एक बिंदु पर मन को स्थिर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, योग प्लस अभ्यास, ये दो शब्दों से मिलकर के योगाभ्यास बना हुआ है। दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए कितने घंटे का योग आवश्यक है? तो प्रतिदिन आधे घंटे का योगाभ्यास करना है, पैसेज में दिया गया है। योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं आवश्यक है ये दिया गया है। तो महंगे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, चटाई वगैरह पे आप कर सकते हैं। विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा, तो पुरस्कार कैसा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसमें आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, पुरस्कार एक जातिवाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट देखें, अच्छा 11th हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वाक्य चुनिए। यह काम किसने किया? ये सही होगा। कौन ने किया नहीं, किसने करा नहीं। आजकल जो फैशन में बहुत है ये नहीं है। यह काम कौन किया नहीं, किसने किया, है ना। और थोड़ी बेटा आप लोग हिंदी सुधार लिया करो, देखो हिंदी से छेड़खानी मत किया करो। किसने करा, आजकल बहुत बच्चे ये बोलते हैं कूल बनने के लिए, ये सब नहीं। यह काम किसने किया। मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है। अब यहां पे एक दूसरे पे डिपेंड है, एक जो सेंटेंस का पार्ट है वो दूसरे पे डिपेंड है, तो इसीलिए ये मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, मेल जोल में बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए। कैसे काम? कंधे से कंधा मिला करके, यानी कि मिलजुल करके काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अच्छा 14 ही हमने किया, एक 15th वाला, हाँ ये रहा 15th वाला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही आंसर होगा अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। इसका अर्थ है किसी और में कमी निकालना। जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो किसी और में जबरदस्ती कमी निकाल करके ये बोलना कि हम तो परफेक्ट हैं। इंग्लिश का देखते हैं, मिलाते हैं। अब इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं। पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पैसेज, एक्चुअली फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो इस पैसेज को पढ़ करके आंसर देना था आपको। हाउ डिड द शॉपकीपर अर्न मनी? तो शॉपकीपर फ्रूट्स बेच करके मनी अर्न करता था, वो बहुत ग्रीडी था। और यहां पे आ गया द शॉपकीपर फ्रेंड्स ग्रू सस्पिशियस, जब उसने कम तौल करके दिया तो उसको संदेह हो गया उसके दोस्त को। अब ये गुलीवर के बारे में है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पहला का हो जाएगा ट्विस्टिंग। यहां आप देखोगे तो सम स्ट्रॉन्ग केबल्स बाय ट्विस्टिंग मल्टीपल केबल्स, यानी कि मल्टीपल केबल्स को आपस में वो गूंथ करके आपस में एक लड़ी बना करके उसने एक स्ट्रॉन्ग केबल बनाया। इसका हो जाएगा देन, यानी कि उसके बाद। देखिए ये 20th में है कि ही देन टाइड द हुक्स, मतलब पहले ये काम किया उसके बाद उसने ये काम किया। ठीक है, उसके बाद 21 का हो जाएगा ऑन। पुट ऑन यहां पे होगा ना, पुट ऑन हिज गॉगल्स, मतलब अपने चश्मे चढ़ा लिए उसने, तो चश्मे पुट ऑन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। 22nd का आप देखिए, इसमें 22nd जो है यहां है, गुलिवर देन वेडेड थ्रू द सी वाटर एंड, यहां पे रहेगा ना सी वाटर वॉज रीचिंग, विच वॉज रीचिंग, मतलब जो सी वाटर उसके चेस्ट तक पहुंच रहा था। तो ये विच वॉज रीचिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, चलिए 8 सवाल और बचे हैं इंग्लिश में, जल्दी जल्दी करते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। रिकूप का मतलब होता है रिकवर करना, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। 24th का अगर हम देखें
तो रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, चूज द ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस हु वाज इनवाइटेड बाय यू, whom did you invite का who was invited by you, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब प्रिंसिपल बन जाता है, प्रधान हो जाता है। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द मर्सीलेसली, देखिए मर्सीलेस का मतलब होता है, मर्सी मतलब दया, लेस मतलब दया ना करना, मतलब दयाहीन, तो दयाहीन का अपोजिट हो जाएगा जो काइंड हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका इज द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा है तो लॉन्गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नन ऑफ द पैरालंपियंस रैन द 100 मीटर लेस 100 मीटर रेस, तो यहाँ पे नन ऑफ द 7 पैरालंपियंस रैन द 100 मीटर रेस बट दे वेर ऑल डिक्लेयर्ड विनर, तो यहाँ पे नन ऑफ द होगा ए ऑप्शन, क्योंकि सातों में से किसी ने रेस नहीं दौड़ा और उन सातों को ही विजेता डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट बाई द जैकेट दिस मंथ बिकॉज ही हैड वेरी लिटिल आएगा, यहाँ पे फ्यू नहीं, लेसर नहीं, सम नहीं, लिटिल आएगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु कैन बी इजिली लेट टू बिलीव इन समथिंग, जिसको किसी चीज पर आसानी से विश्वास दिलाया जा सके, विच इज कॉल्ड गुलिबल, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। एलन सेड दैट आफ्टर हियरिंग द लॉन्ड्री मैन स्टोरी ही क्वाइटली गॉट अप एंड वॉक बैक होम, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, चूंकि हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, तो आई की जगह ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ही ऑप्शन इसमें है और इस वाले में भी है, मतलब ही दोनों ऑप्शन में है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एलन वॉज सेइंग लिखा हुआ है, जबकि एलन वो कह चुका था, तो एलन सेड होगा, बी ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक, चलिए अब मैथ्स पे बढ़ते हैं, मैथ्स वाला सवाल करते हैं, देखते हैं बेटा। 31 का देखो, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस आप आंसर की देख रहे हो तो इसको मिलाते जाओ। 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दोनों का योग पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें सिक्कों वाले में 5 के सिक्कों की संख्या 7 है, क्योंकि जब यहां पे जोड़ोगे तो 7 पंजे 35 ये हो जाएगा, प्लस 7 42, और बाकी बच जाएंगे आपके 7 7 14 और 10 10 दूना 20 बस। ठीक है, तो ये आपका 7 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, बी ऑप्शन। यहां से आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन इसका आएगा डी, और अगर आप कहोगे तो इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। बेटा कमेंट में एक बार लिख देना, अगर तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन चाहिए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पूरा लिख करके सॉल्व करके, तो कमेंट में लिख देना, हम लोग डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाएं साइड ये हिंदी में दिया हुआ है, दाहिने साइड इंग्लिश में दिया हुआ है, तो दोनों आप पढ़ सकते हो, दोनों मीडियम के बच्चे। यहां देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4/3, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट देखो, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, क्योंकि लास्ट में पूछा है बड़ी संख्या क्या है। अब छोटी संख्या तो 22/7 आ रही थी, लेकिन बड़ी संख्या उसकी 3 गुना, तो गुणा 3 करोगे तो ये आएगा बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर आएगा -575, यहां इंग्लिश में भी मिला सकते हो, और इसका आंसर आएगा 7/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 संख्याएं इसके अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा आपका 27 27, यहां इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, ये सब मैंने लगा रखा है आंसर, इसका आंसर आएगा 5 to the power 4, 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर देखें 43 का देखें बेटा, तो 43 को जब सॉल्व करोगे आप तो ऑप्शन आएगा डी, डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहां पे बी ऑप्शन होगा 3/2, सो दिस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट, भरा हुआ टैंक, ये 216 किलोमीटर आएगा, सिंपल सा बहुत, S1T1 इज इक्वल टू S2T2, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। और 7 घंटों में कितनी दूरी, अच्छा तो यह दूरी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे बेटा। दूरी का फॉर्मूला 35 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो D1 अपॉन आप यहां पे कर लोगे T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 कर लोगे। ध्यान रखना कि ये मिनट में है तो इसको या तो घंटे में बदल लेना, या तो ये घंटे में है तो इसको मिनट में बदल लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल देखो, नेक्स्ट देखो, ये इसमें आ जाएगा 52 डेज, इसमें M1D1 इज इक्वल टू M2D2, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। इसमें अगर देखें तो देखो बेटा, एक चीज समझना, इसमें LM इज इक्वल टू 60 आ रहा है, चूंकि L व्युत्क्रमानुपाती है, तो और आपसे कह रहा है कि जब L 10 है तो M 60 है, तो सिंपल आप ऐसे लिखो कि L इज इक्वल टू X और 1/m, चूंकि व्युत्क्रम अनुपाती है तो 1/m इसलिए हमने लिखा। अब यहां पे L 10 है तो M 60 है, इसने 6 है इसने कहा,
मैंने 60 बोल दिया था, सॉरी। तो L 10 है और M 6 है, तो L की जगह पे आप 10 रखोगे, इज इक्वल टू x इंटू और 1/6, तो x इज इक्वल टू 60 आ गया, यानी ml की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि दोनों का गुणा करने पे 60 आना चाहिए, तो ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है, जबकि ऑप्शन सी जो है वो 60 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाए, तो इसका आंसर आएगा 40%। इसको मैं डिटेल बता दूंगा, बेटा आप एक बार कमेंट में लिख देना अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो। किसी एक धनराशि पर, इसका आंसर आ जाएगा ये बी ऑप्शन 6%। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, सिंपल सवाल आया है, बहुत कठिन है नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8000। और यहां पे आप देखेंगे इससे जब इसको भाग करेंगे तो लास्ट में फाइनल हमारा -6 जो है वो रिमाइंडर बच के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0। इसमें क्या होगा ना, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, पेयर पेयर इसमें पेयर बन जाएगा, और x जैसे x की पावर 200 कॉमन लिया तो यहाँ पे x की पावर 6 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप x की पावर 84 कॉमन लोगे तो x पावर 6 + 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे x की पावर 12 कॉमन लोगे तो x की पावर 6 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे तो x की पावर 6 + 1 है ही। तो अब उसके बाद जब इन सभी में से बेटा, जब इन सभी में से x की पावर 6 + 1 को कॉमन लोगे तो आपका इक्वेशन आसानी से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0। यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, एक मिनट, x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1, एंड इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये वाला देखो, यदि 2x - 7 का मान आपसे पूछ रहा है तो 2x - 7 का मान इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, -13/19। चलिए इसमें अगर देखा जाए आयत का परिमाप आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, और इसमें देखा जाए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक, इसमें देखो चूंकि ये बेटा देखो समझना, ये 110 डिग्री है टोटल, तो यानी कि ये भी 110 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें से आधा करो तो 55 ये हो गया, 55 और 90 मिला करके कितना हुआ 145, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस वाले की वैल्यू निकालने के लिए 180 - 145 तुमको करना होगा, तो 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 35 ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो इसका आंसर आएगा ए। अब इसमें क्या करना था कि एक शीट ऑफ पेपर था, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया और बेलन बना दिया, ऐसा बेलन बना दिया, बेलन बना दिया। एक साइड जो है बेटा, एक साइड 2πr के बराबर आप कर दोगे, 2πr इज इक्वल टू आप कर दोगे 44, तो यहां से 22/7, 22 दूना 44, ऐसे सीधा कर लो ना कि 22 से 2 से काटा तो ये 22 आ गया, 22 × 7/22, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 7 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला निकाल लेना, πr²h, h की वैल्यू जहां पे 18 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने मैथ्स वाला सेक्शन कर लिया, इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका जो जनरल साइंस वाला सेक्शन है उसको हम लोग करते हैं बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप तो अभी खैर 9th का एग्जाम दिए हो, अगर आपके भाई बहन 6th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन बैचेस हमारे चल रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक स्कूल दोनों के लिए। तो अपने भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हो हमारे न्यू बैचेस। अगर नवोदय विद्यालय का कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो नवोदय अल्फा बैच है हमारा, जो बहुत ही मिनिमम फी में पूरे साल भर हम लोग तैयारी करवाते हैं। सैनिक के लिए है हमारा कंप्लीट बैच सैनिक अल्फा, और दोनों का कोई बच्चा कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उसके लिए है हमारा अर्जुन बैच। ये 3 बैचेस हम चला रहे हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए। इनमें देखिए वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, ऑनलाइन टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर्स, वीकली डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। तो एक कंप्लीट पैकेज है आप सभी के लिए। आप चाहें तो अपने भाई बहन को इन बैचेस में एडमिशन दिलवा सकते हैं। इस तरीके के हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स बनते हैं जहां पे बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। एक स्पेशल बैच हमारा चलता है स्टार बैच। देखो, जिन बच्चों को हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है ना, कि पर्सनल अटेंशन उनको चाहिए, एकदम कोचिंग की तरह इस तरीके से एकदम पढ़ाएं, ट्यूशन की तरह पढ़ाएं, मैं सामने आकर के फेस टू फेस लाइव पढ़ाऊं, तो उन बच्चों के लिए हमारा चलता है ये स्टार बैच। ठीक है, इसकी फीस उससे थोड़ी सी ज्यादा है, बट अगर आपको पर्सनल ट्यूशन चाहिए इस तरीके से, जैसे एक टीचर आकर के घर पे पढ़ाता है, तो आप स्टार बैच में इनरोल करा सकते हैं अपने भाई बहन को। हम लोग लगातार 5-6 साल से यही काम कर रहे हैं। 6 सालों से हम यूट्यूब पे हैं। आप देखिए कि कुछ भी अगर आप यूट्यूब पे नवोदय या सैनिक से रिलेटेड सर्च करेंगे तो हमारी वीडियोस जरूर से आ जाएंगी।
हम हर तरह का गाइडेंस जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो पॉसिबल है, जो आपके डाउट्स हो सकते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड पूरा कोर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी कोर्स को बाई करने के लिए हमारा एक ऐप है द्रोण स्कूल, उसको डाउनलोड कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और कोर्सेज सेक्शन में जाकर के देखोगे बहुत सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। यहाँ पे आप अगर न्यू 100 कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको क्या बोलते हैं 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वेलकम डिस्काउंट एक मिल जाएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ करके रेजर पे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करके इनमें से किसी बैच को आप बाई कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और देखना कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। ये द्रोण स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको देनी रहती है, कुछ भी गाइडेंस तो हम लोग इस पे देते रहते हैं आपको। ये टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की। एक हमारा क्विज चैनल है जिसपे हम लोग डेली क्विज पोस्ट करते हैं ताकि बच्चों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। तो क्विज चैनल को भी आप जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपके भाई बहन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्री, ये वाला बिल्कुल फ्री है, मतलब ये दोनों ही बिल्कुल फ्री है। तो डेली उनकी प्रैक्टिस हो, बहुत सारे क्विजेस हम देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्विजेस, ताकि वो एग्जाम निकाल पाए। कोर्सेज के बारे में किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी अब चलिए बढ़ते हैं जनरल साइंस वाले सेक्शन पे। जनरल साइंस वाले देखिए कि यहाँ क्या है, हमने 65 तक कर लिया था। एक मिनट, मैथ्स का एक छूट गया था क्या? एक मिनट रुकिएगा बेटा, आई थिंक मैथ्स का थोड़ा सा छूट गया था क्या लास्ट में? 5 क्वेश्चन 65। हाँ बेटा, एक मिनट, हाँ एक छूट गया था, हाँ एक छूट गया था, मतलब एक पेज। तो ये मैथ्स को भी कवर कर लेते हैं। इसका आएगा आंसर 75 सेंटीमीटर, इसका आएगा आंसर 800 मीटर, मैं दोनों मीडियम दिखा दे रहा हूं, 800 मीटर। इसका आएगा आंसर 1:2 और इसका आंसर आएगा 72 डिग्री। मूवमेंट में देखिए एम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो 1 2 दो बार एम आया है और टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं। तो 2/8 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। समझे बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को करते हैं। देखो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, हेल्प्स इन लेवलिंग द सॉइल। एक मिनट, समतल बनाने में सहायता होती है, हाँ लाभ नहीं है पूछ रहा है, नॉट एन एडवांटेज, तो नॉट इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना था। इसमें लेग्यूम्स एंड व्हीट, यानी कि फलियां और गेहूं। देखो लेग्यूम्स क्या होते हैं? दलहनी जो फसलें होती है ना, जैसे आपका अरहर हो गया या फिर आपका मसूर की दाल हो गई, लतरे की दाल हो गई, तो ये सब ना ये लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कॉन्सेप्ट है जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है सॉइल में, तो इसीलिए अल्टरनेट करके लगाया जाता है फसलों को। तो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा। इसमें अगर देखा जाए तो टिलिंग यानी कि जुताई हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए इसमें है पेनिसिलियम हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये जो है करेक्ट मैचिंग है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट यहां हो जाएगा किण्वन और पाश्चीकरण यानी कि फर्मेंटेशन एंड पैस्चुराइजेशन, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बढ़े अगले क्वेश्चन पे 71 का, तो यहां देखो मैंने मैच कर रखा है, तो आप एक बार मैच कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है सी। और इसको देखें तो नेप्थलीन बॉल्स कोल तार के यूज से बनाई जाती है, कोल तार से ऑब्टेन होती है नेप्थलीन बॉल्स। नेक्स्ट देखो बेटा, इसको भी आप मैच कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। 1 का डी हो जाएगा, पैराफिन वैक्स का वैसलीन हो जाएगा, ऐसे है ना। उसके बाद 1 का सी, सॉरी 1 का पैराफिन वैक्स का पेंट हो जाएगा, और नहीं एक मिनट, 1 का डी, हाँ बेटा डी ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा, और दूसरे का सी हो जाएगा, बिटुमिन का पेंट्स हो जाएगा, और तीसरे का ए डीजल का फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, एंड फोर्थ का हो जाएगा बी, फोर्थ का हो जाएगा ये सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल। अब जरा यहां समझना बेटा ना कि आपको अगर पता होगा तो डीजल गाड़ियां ज्यादा हैवी इंजन उसमें होता है, मतलब वो ज्यादा ताकत पैदा कर सकती हैं, वो ज्यादा जो है फोर्स लगा सकती हैं, टॉर्क उत्पन्न कर सकती हैं। तो डीजल हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, ज्यादा पावर डिलीवरी के लिए। तो थर्ड का ऑप्शन तो आपका ए होगा, ये पक्का है, यानी इन्हीं दोनों में से ऑप्शन कोई एक होगा, है ना। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हो। सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान जो है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, वो सीएनजी की होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। देखो भाई, डिफॉरेस्टेशन करने से क्या कभी ग्राउंड लेवल बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्राउंड लेवल घटेगा, ग्राउंड वाटर लेवल। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमोस्फियर, हाँ, तो ये इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। अच्छा देखो इसमें ना, हाँ सी ऑप्शन हो गया, ठीक है।
और ये क्या है, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज होते, बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का मतलब डिफॉरेस्टेशन का ये परिणाम आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। यहां देखना, यहां ये चीज उल्टा दे दिया, देखो फ्लोरा एंड फौना होता है, आपने सुना होगा फ्लोरा एंड फौना, है ना, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है बेटा। तो यहां उल्टा ये दे दिया है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, जबकि यहां फौना का मतलब प्लांट्स दिया है, तो यहां उल्टा दे दिया है, तो करेक्ट मैचिंग नहीं है, ये मिसमैच है यहां पे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें आप देखो, हाँ ये सवाल देखना, इसको बहुत अच्छे से हमने देखा, बहुत क्लियर किया। पहला जो ये बाघ परियोजना वो 1973 में ये जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना होगा, नेशनल पार्क है, वहां से शुरू हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। और पहले सिर्फ 9 ऐसे सेंचुरीज या फिर आप कह लो कि संरक्षित एरिया थे जिसमें बाघ परियोजना को शुरू किया गया था। ये कब की बात कर रहा हूं, 1973 की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद ये बढ़ते गए, अभी 47 या 48 टोटल है ना, उसके बाद बढ़ते गए। और अगर आप देखें तो इन चारों में ही अभी के मतलब प्रेजेंट टाइम में इन चारों में ही बाघ परियोजना मतलब लागू है, एक तरीके से आप कहें इन चारों में ही बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर इन चारों में ही इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन नहीं, ये चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए बोनस क्वेश्चन आपका जाएगा। इसमें अगर आपने कोई भी क्वेश्चन सही किया है, अगर जिम कॉर्बेट होता तो वो सही हो जाता, क्योंकि शुरुआत वहां से की गई थी, है ना, 1973 में शुरुआत वहां से की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका, मतलब इसका इसमें से कोई सही नहीं, बोनस क्वेश्चन आपको बोनस नंबर मिलेगा, ठीक। यहां देखो देखो ओवरीज में आपका ये इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ओवरीज में प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, फिर फेलोपियन ट्यूब में मैच्योर एग होता है वो रिलीज होता है, और यूटेरस में डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज सिमिलर टू ईस्ट एज दे बोथ रिप्रोड्यूस, ये बडिंग यानी कि मुकुलन के थ्रू, हाइड्रा आपने देखा होगा ऐसा होता है ना, ऐसा हाइड्रा, तो मुकुलन के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए बडिंग दोनों में मतलब सेम कॉमन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। यहां पे देखो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन वगैरह, है ना, तो पैनक्रियाज शुगर को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। देखो लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाती है, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स मतलब कि आवाज भारी होने लगती है, गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास यानी कि दाढ़ी वगैरह आने लगता है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये त्वचा का रंग नहीं बदलता है, तो ये वाला एक एडोलेसेंस का मतलब साइन नहीं है, त्वचा का रंग नहीं बदलता है, त्वचा का रंग जो रहेगा वही रहेगा। कैनॉट बिकम अडल्ट, टैडपोल कैनॉट बिकम अडल्ट, बिना आयोडीन के जो टैडपोल होते हैं यानी कि मेढक का जो पूर्व रूप होता है, मतलब विकसित मेढक का जो पहला रूप एकदम शिशु रूप एक तरीके से आप कहें, तो वो विकसित नहीं होगा बिना आयोडीन की। द ऑप्शन कंटेनिंग कॉन्टैक्ट फोर्सेज ओनली, कॉन्टैक्ट फोर्सेज संपर्क बलों, देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें अगर देखें तो फ्रिक्शनल तो कॉन्टैक्ट है, बट ये नॉन कॉन्टैक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट है, इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। यहां देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाँ इसे समझना, थ्रस्ट जो होता है वो पर यूनिट एरिया होता है, पर यूनिट एरिया होता है थ्रस्ट, इसीलिए थ्रस्ट सेम रहेगा लेकिन प्रेशर अलग अलग होगा, तो समान प्रणोद यानी कि बल परंतु विभिन्न दाब, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, जब कूली अपने सर पर एक कपड़ा साफा बांधता है ना, वो पगड़ी बांधता है ऊपर रखता है, तो वो क्या करता है, अपने सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है ताकि प्रेशर कम हो जाए। आपको पता होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए वो अपने, जैसे ये मान लो ये कुली है, ठीक है, उसने अपने सर पे ये पगड़ी रख ली और उसके ऊपर ये बड़ा सा बक्सा रखा, तो अब इसने एरिया बढ़ा लिया ताकि प्रेशर कम लगे, ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। इसमें किसी भी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जिस तरल में वो गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है इस पे वो निर्भर नहीं करता है। ऑडिबल रेंज ह्यूमन की होती है, आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज,
है ना, तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, खत्म करते हैं। एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। When amplitude vibration increases, sound produced becomes, देखो ऐसा, एक तो एम्पलीट्यूड है ना, और एक है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये नजदीक नजदीक कितने हैं। तो जब एम्पलीट्यूड आप बढ़ाओगे तो साउंड लाउडर हो जाएगा, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो साउंड की पिच बढ़ जाएगी, मतलब उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। जैसे फीमेल की वॉइस जो होती है वो एकदम क्या बोलते हैं, भारी नहीं होती है, जबकि मेल की वॉइस भारी होती है। ठीक है, तो तीव्रता उसकी बढ़ जाएगी, मतलब वो पतली हो जाएगी आवाज अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो। लेकिन यहां पे अगर आवाज तेज करनी है तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। एक तारा जो होता है, एक तारा आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, एक तारा ऐसा जो जोगी लोग बजाते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रहता है और इसको वो लोग जब पुल करते हैं तो ये बजता है ना, साधु संत बजाते हैं। तो तनित डोरी एवं स्वयं उपकरण ही ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए, अच्छा, जब एक फीबल साउंड है यानी कि कम आवाज है, उसको हम लाउडर करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा तीव्र, ज्यादा मतलब उसको तेज करना चाहते हैं, ऊंचा करना चाहते हैं, तो एम्पलीट्यूड में वृद्धि करनी होती है। अभी मैंने आपको बताया आयाम में वृद्धि करनी होती है। वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारतम्य निर्भर करते हैं। देखो प्रबलता का मतलब क्या, कि आवाज कितना तेज है, आवाज कितनी तेज है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी पतली या कितनी मोटी आवाज है, तो फ्रीक्वेंसी ये एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, एंड द पिच ऑफ द साउंड इज ऑलवेज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। 93 का देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन प्लेस्ड इन, अच्छा देखो बेटा, ये सारे ना, ये जो है केमिकल इफेक्ट नहीं है, ये आपके फिजिकल इफेक्ट हैं। ये भी फिजिकल इफेक्ट, ये भी फिजिकल इफेक्ट, ये भी फिजिकल इफेक्ट, जबकि दिस वन दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अर्थक्वेक्स मोस्टली कॉज्ड बाय, देखो वोल्केनो तो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता रहता है। मेजरली जो अर्थक्वेक आते हैं वो अर्थ क्रस्ट के एक दूसरे के साथ रगड़ने से होते हैं। ठीक है, तो सबसे जो प्रमुख कारण है, सबसे जो मेन कारण है वो है डी ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स इन अर्थ क्रस्ट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द, बिल्कुल सही है। मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड ड्यू टू द न्यूक्लियर, ना ये गलत है, टीवी का यूज नहीं करना चाहिए लाइटनिंग के दौरान। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड वेदर, हाँ ये हो जाएगा सही, तो 1 और 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 1 और 4 ओनली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहां मिलाना, अर्थिंग इज अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द, ये सही है बिल्कुल। ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर बिटवीन द टू चार्ज्ड क्लाउड्स एंड ऑल्सो बिटवीन चार्ज्ड क्लाउड्स एंड द अर्थ, ये भी सही है, 1 2 सही है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म ड्यू टू एयर करेंट्स, नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट नियर अपर एज ऑफ द क्लाउड्स एंड पॉजिटिव चार्जेस नियर द लोअर एज, ना ये उल्टा दे दिया बेटा, पॉजिटिव अपर और नेगेटिव लोअर एज पे, तो ये उल्टा दे दिया, तो तीसरा सही नहीं होगा। 1 2 4, 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, 1 3, एक मिनट, 2 में क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुकना बेटा इसमें। हाँ बेटा, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आपका ये नहीं होगा, मतलब डी नहीं, इसका आंसर होगा आपका सी, क्योंकि देखो इसमें उल्टा क्या दे दिया है, समझना बात, कि नेगेटिव जो होता है वो लोअर डेवलप होता है, नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज दे दिया है इसमें, जबकि नेगेटिव लोअर क्लाउड्स पे डेवलप होता है। जैसे मान लो ये बादल है तो ऊपर प्लस 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 और नीचे माइनस 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 माइनस, इस तरीके से डेवलप होता है। तो तीसरा वाला गलत है, 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, देखो द इमेज फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ियों में यूज होता है, मोटरसाइकिल में या फिर कार में, तो उसमें क्या दिखता है, इमेज छोटा दिखता है और सीधा दिखता है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं जी। देखो यहां पे यदि इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यहां देखना बेटा, यहां क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 130 डिग्री, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल 130 डिग्री है। ठीक है, तो नॉर्मल से ये 65 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपसे पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये 65 डिग्री हो गया, तो ये और ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ठीक, जो कि हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 90 में से आप घटा दो 65।
यहां देखना, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहां पे एक लाइट आ रही है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, ऑफ ए प्लेन मिरर सो दैट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 120 डिग्री, तो ये कह रहा है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ दिस रे इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कीपिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम, यानी कि 10 डिग्री इधर इसको कर दिया जा रहा है, तो 10 डिग्री इधर भी आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 10 दोनों तरफ, तो 140 डिग्री टोटल हो जाएगा। लास्ट में द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे 140 डिग्री, ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ठीक है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच गिव्स इट अ डिस्टिंक्ट कलर, मतलब जो किसी की आंखें आपने देखी होगी कि भूरी होती है, किसी की आंखें काली, किसी आंखें थोड़ी नीलापन लिए हुए, तो ये आइरिस के कारण होता है, यानी कि परितारिका के कारण, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने 100 क्वेश्चन सारे एक्यूरेट आंसर आपको बताए हैं, एक्यूरेट आंसर की, इससे इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। बाकी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन शायद संभवतः गलत हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, हम लोग उसका जवाब जरूर से देंगे, ठीक है। और बाकी कमेंट में लिख करके बताना कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ताकि हम लोग कट ऑफ वगैरह देख पाए, कि ज्यादा से ज्यादा आप लिखोगे तो हमें पता चलेगा कि पेपर आपके लेवल पे कैसा था। हमारे लेवल पे तो एक बैलेंस पेपर था, लेकिन आपके लेवल पे पेपर कैसा था ये हम देखना चाह रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताना बेटा कि 100 में कितने नंबर आप सभी के आ रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे बैचेस क्लास 6 के लिए चल रहे हैं। क्लास 6 के लिए नवोदय अल्फा बैच और सैनिक स्कूल की भी हम तैयारी करवाते हैं, तो सैनिक अल्फा बैच चल रहे हैं। दोनों की कंप्लीट कंबाइंड प्रिपरेशन हम लोग अर्जुन बैच के माध्यम से करवाते हैं। अगर आप पर्सनल कोचिंग भी लेना चाहते हैं, जैसे फेस टू फेस कोचिंग एक छोटे से बैच में, तो स्टार बैच भी हमारा चलता है। तो इन सभी बैचेस के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, या फिर आप डायरेक्ट ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी बैच आपको बाई करना है, खरीदना है, उस बैच पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड करके उस बैच को बाई कर सकते हैं। ये टेलीग्राम जो चैनल है जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये ड्रोन स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसी पे हम लोग सारी चीजें, जो भी जानकारी आप तक पहुंचानी रहती है, इसी के माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं। और बाकी एक नया अभी हमने क्विज चैनल बनाया है, इसको ज्वाइन कर लेना, जिसमें डेली आपको क्विज कराया जाएगा, आपको क्विज दिया जाएगा, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय की। इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख करके बताना, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।